अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 हल करना शुरू करेंगे। सवाल क्या है कि हमें y इज इक्वल टू सेक 2x का डेरिवेटिव पहले उसूल फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। यानी हम एक छोटे इंक्रीमेंट डेल्टा x का इस्तेमाल करते हुए लिमिट लेकर डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका मतलब है कि हम फर्क चेंज को देखेंगे और फिर उसे छोटे इंक्रीमेंट पर तकसीम करके लिमिट लेंगे। कदम बाद फंक्शन लिखना। हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं। यहाँ फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू सेक 2x। यानी y एक फंक्शन है जो 2x के सेकेंड का वैल्यू देता है। कदम 2, x में थोड़ा इजाफा करना। अब हम x को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी x की जगह x बजिल्ले x ले लेते हैं। इस छोटे इंक्रीमेंट को डिल्ले x कहते हैं, यानी x में एक बहुत छोटा इजाफा। इस तरह 2x भी तब्दील हो जाता है, 2x बजिल्ले x इक्वल टू 2x प्लस 2 डिल्ले x। अब नई y को y बजिल्ले y कहते हैं, यानी जब x बढ़ जाएगा तो y भी तब्दील होगा। कदम 3, डिल्ले y मालूम करना। अब हम डिल्टा y निकालते हैं, यानी y प्लस डिल्ले y से y को घटाते हैं डिल्ले x की जगह। अब हम सेक को कोस के लिहाज से लिखते हैं, क्योंकि सेक थीटा एक फ्रैक 1 बटा कोस थीटा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू फ्रैक कोस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 1 बटा कोस 2x। अब हमें दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है ताकि हम इनको एक रेशियो में लिख सकें। एलसीएम होगा कोस 2x प्लस 2 डेल्टा x कोस 2x अपॉन x। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू फ्रैक कोस 2x माइनस कोस 2x प्लस 2 डेल्टा x अपॉन कोस 2x। कदम 5, कोस का फर्क वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। अब हम एक खास फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि कोस के फर्क को बयान करता है। कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इज माइनस 2 साइन अल्फा फ्रैक बाय। यहाँ हम अल्फा और बीटा को डिफाइन करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2x और बीटा इज इक्वल टू 2x प्लस 2 x। फिर हम आधे करते हैं फ्रैक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2x प्लस x और फ्रैक अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल x। फिर हम इस फॉर्मूले में डालते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कदम 6, नेगेटिव साइन आइडेंटिटी इस्तेमाल करना। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हम इसे फायदा उठाते हैं और साइन की साइन को पॉजिटिव कर देते हैं। कदम 10, डेल्टा x से डिवाइड करना। अब हम दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करते हैं ताकि हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज मिले, यानी डेरिवेटिव का रेशियो। अब लिमिट लेते हैं जब डेल्टा x सिफर हो जाता है। इस लिमिट में एक खास फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कि लिमिट एल एक्स इक्वल टू साइन डेल्टा x इक्वल टू x इक्वल टू 1। इसी तरह बाकी कोसाइन और सेकंड की भी लिमिट आ जाती है। कदम 9, जवाब लिखना। आखिर में जब हम ये सब लिमिट ले लेते हैं तो हमारे पास एक सादा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम ये कहेंगे कि जहां भी हमारे पास डेल्टा x था हम उसको सिफर कर देंगे, यानी इंक्रीमेंट को हम इतना छोटा ले रहे हैं कि वो तकरीबन सिफर हो जाए। जब हम ये लिमिट लेते हैं तो डेल्टा x सिफर होने की वजह से हमारे पास तमाम टर्म्स सादा हो जाती है। अब हम ये करेंगे कि जो 2 है उसे एक अलग कांस्टेंट के तौर पर रखेंगे। फिर हम sin 2x cos 2x को अलग लिखेंगे, यानी उसे टेंजेंट ऑफ 2x कहेंगे, और 1 बटा cos 2x को अलग करेंगे, यानी उसे sec 2x कहेंगे। इस तरह हमने असल एक्सप्रेशन को सादा कर दिया। नतीजा ये है कि हमारा डेरिवेटिव आसान हो जाता है और हम उसे 2 टेंजेंट 2x sec 2x के तौर पर लिखते हैं।